बाइबल 24/7 इन हिंदी ऑडियो पार्ट 13। यूसुफ उस समय 30 वर्ष का था जब वह मिस्र के सम्राट की सेवा करने लगा। यूसुफ ने पूरे मिस्र देश में यात्राएं की। अच्छे 7 वर्षों में देश में पैदावार बहुत अच्छी हुई और यूसुफ ने मिस्र में 7 वर्ष खाने की चीजें बचाई। यूसुफ ने भोजन नगरों में जमा किया। यूसुफ ने नगर के चारों ओर के खेतों के उपजे अन्न को हर नगर में जमा किया। यूसुफ ने बहुत अन्न इकट्ठा किया। ये समुद्र के बालू के सदृश था। उसने इतना अन्न इकट्ठा किया कि उसके वजन को भी न आंका जा सके। यूसुफ की पत्नी आसनत उनके याजक पोतीप्रा की पुत्री थी। भूखमरी के पहले वर्ष के आने के पूर्व यूसुफ और आसनेत के 2 पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम मनश्शे रखा गया। यूसुफ ने उसका ये नाम रखा क्योंकि उसने बताया, मुझे जितने सारे कष्ट हुए तथा घर की हर बात परमेश्वर ने मुझसे भुला दी। यूसुफ ने दूसरे पुत्र का नाम एप्रैम रखा। यूसुफ ने उसका नाम ये रखा क्योंकि उसने बताया, मुझे बहुत दुख मिला, लेकिन परमेश्वर ने मुझे फलाया। सात वर्ष तक लोगों के पास खाने के लिए ये सब भोजन था जिसकी उन्हें आवश्यकता थी, और जो चीजें उन्हें आवश्यक थी वे सभी उगती थी। किंतु 7 वर्ष बाद भूखमरी के दिन शुरू हुए। ये ठीक वैसा ही हुआ जैसा यूसुफ ने कहा था। सारी भूमि में चारों ओर अन्न पैदा न हुआ। लोगों के पास खाने को कुछ न था, किंतु मिस्र में लोगों के खाने के लिए काफी था, क्योंकि यूसुफ ने अन्न जमा कर रखा था। भूखमरी का समय शुरू हुआ और लोग भोजन के लिए फिरौन के सामने रोने लगे। फिरौन ने मिस्री लोगों से कहा, यूसुफ से पूछो, वही करो जो वह करने को कहता है। इसलिए जब देश में सर्वत्र भूखमरी थी, यूसुफ ने अनाज के गोदामों से लोगों को अन्न दिया। यूसुफ ने जमा अन्न को मिस्र के लोगों को बेचा। मिस्र में बहुत भयंकर अकाल था। मिस्र के चारों ओर के देशों के लोग अनाज खरीदने मिस्र आए। वे यूसुफ के पास आए क्योंकि वहां संसार के उस भाग में सर्वत्र भूखमरी थी। इस समय याकूब के प्रदेश में भूखमरी थी, किंतु याकूब को ये पता लगा कि मिस्र में अन्न है। इसलिए याकूब ने अपने पुत्रों से कहा, हम लोग यहाँ हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हैं? मैंने सुना है कि मिस्र में खरीदने के लिए अन्न है। इसलिए हम लोग वहाँ चले और वहाँ से अपने खाने के लिए अन्न खरीदे, तब हम लोग जीवित रहेंगे, मरेंगे नहीं। इसलिए यूसुफ के भाइयों में से 10 अन्य खरीदने मिस्र गए। याकूब ने बिन्यामीन को नहीं भेजा। बिन्यामीन यूसुफ का एकमात्र सगा भाई था। कनान में भूखमरी का समय बहुत भयंकर था, इसलिए कनान के बहुत से लोग अन्न खरीदने मिस्र गए। उन्हीं लोगों में इस्राएल के पुत्र भी थे। इस समय यूसुफ मिस्र का प्रशासक था। केवल यूसुफ ही था जो मिस्र आने वाले लोगों को अन्न बेचने का आदेश देता था। यूसुफ के भाई उसके पास आए और उन्होंने उसे झुककर प्रणाम किया। यूसुफ ने अपने भाइयों को देखा और उसने उन्हें पहचान लिया कि वे कौन हैं। किंतु यूसुफ उनसे इस तरह बात करता रहा जैसे वह उन्हें पहचानता ही नहीं। उसने उनके साथ क्रूरता से बात की। उसने कहा, तुम लोग कहां से आए हो? भाइयों ने उत्तर दिया, हम कनान देश से आए हैं। हम लोग अन्न खरीदने आए हैं। यूसुफ जानता था कि वे लोग उसके भाई हैं, किंतु वे नहीं जानते थे कि वह कौन है। यूसुफ ने उन सपनों को याद किया जिन्हें उसने अपने भाइयों के बारे में देखा था। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, तुम लोग अन्न खरीदने नहीं आए हो। तुम लोग जासूस हो। तुम लोग ये पता लगाने आए हो कि हम कहाँ कमजोर हैं। किंतु भाइयों ने उससे कहा, नहीं महोदय, हम तो आपके सेवक के रूप में आए हैं। हम लोग केवल अन्न खरीदने आए हैं। हम सभी लोग भाई हैं। हम लोगों का एक ही पिता है। हम लोग ईमानदार हैं। हम लोग केवल अन्न खरीदने आए हैं। तब यूसुफ ने उनसे कहा, नहीं, तुम लोग ये पता लगाने आए हो कि हम कहाँ कमजोर हैं। भाइयों ने कहा, नहीं, हम सभी भाई हैं। हमारे परिवार में 12 भाई हैं। हम सबका एक ही पिता है। हम लोगों का सबसे छोटा भाई अभी भी हमारे पिता के साथ घर पर है और दूसरा भाई बहुत समय पहले मर गया। हम लोग आपके सामने सेवक की तरह हैं। हम लोग कनान देश के हैं। किंतु यूसुफ ने कहा, नहीं, मुझे पता है कि मैं ठीक हूँ। तुम भेदिए हो, किंतु मैं तुम लोगों को ये प्रमाणित करने का अवसर दूंगा कि तुम लोग सच कह रहे हो। तुम लोग ये जगह तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक तुम लोगों का छोटा भाई यहाँ नहीं आता।
इसलिए तुम लोगों में से एक लौटे और अपने छोटे भाई को यहाँ लाए। उस समय तक अन्य यहाँ कारागार में रहेंगे। हम देखेंगे कि क्या तुम लोग सच बोल रहे हो, किंतु मुझे विश्वास है कि तुम लोग जासूस हो। तब यूसुफ ने उन सभी को 3 दिन के लिए कारागार में डाल दिया। 3 दिन बाद यूसुफ ने उनसे कहा, मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों को ये प्रमाणित करने का एक अवसर दूंगा कि तुम लोग सच बोल रहे हो। तुम लोग ये काम करो और मैं तुम लोगों को जीवित रहने दूंगा। अगर तुम लोग ईमानदार व्यक्ति हो तो अपने भाइयों में से एक को कारागार में रहने दो। अन्य जा सकते हैं और अपने लोगों के लिए अन्न ले जा सकते हैं। तब अपने सबसे छोटे भाई को लेकर यहाँ मेरे पास आओ। इस प्रकार मैं विश्वास करूंगा कि तुम लोग सच बोल रहे हो। भाइयों ने इस बात को मान लिया। उन्होंने आपस में बात की, हम लोग दंडित किए गए हैं। क्योंकि हम लोगों ने अपने छोटे भाई के साथ बुरा किया है। हम लोगों ने उसके कष्टों को देखा जिसमें वह था। उसने अपनी रक्षा के लिए हम लोगों से प्रार्थना की, किंतु हम लोगों ने उसकी एक न सुनी, इसलिए हम लोग दुखों में हैं। तब रूबेन ने उनसे कहा, मैंने तुमसे कहा था कि उस लड़के का कुछ भी बुरा न करो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक न सुनी, इसलिए अब हम उसकी मृत्यु के लिए दंडित हो रहे हैं। यूसुफ अपने भाइयों से बात करने के लिए एक दुभाषिए से काम ले रहा था, इसलिए भाई नहीं जानते थे कि यूसुफ उनकी भाषा जानता है, किंतु वे जो कुछ कहते थे उसे यूसुफ सुनता और समझता था। उनकी बातों से यूसुफ बहुत दुखी हुआ, इसलिए यूसुफ उनसे अलग हट गया और रो पड़ा। थोड़ी देर में यूसुफ उनके पास लौटा। उसने भाइयों में से शिमोन को पकड़ा और उसे बांधा, जबकि अन्य भाई देखते रहे। यूसुफ ने कुछ सेवकों को उनकी बोरियों को अन्न से भरने को कहा। भाइयों ने इस अन्न का मूल्य यूसुफ को दिया, किंतु यूसुफ ने उस धन को अपने पास नहीं रखा। उसने उस धन को उनकी अनाज की बोरियों में रख दिया। तब यूसुफ ने उन्हें वे चीजें दी जिनकी आवश्यकता उन्हें घर तक लौटने की यात्रा में हो सकती थी। इसलिए भाइयों ने अन्न को अपने गधों पर लादा और वहां से चल पड़े। वे सभी भाई रात को ठहरे और भाइयों में से एक ने कुछ अन्न के लिए अपनी बोरी खोली और उसने अपना धन अपनी बोरी में पाया। उसने अन्य भाइयों से कहा, देखो, जो मूल्य मैंने अन्न के लिए चुकाया वह यहाँ है। किसी ने मेरी बोरी में ये धन लौटा दिया है। वे सभी भाई बहुत अधिक भयभीत हो गए। उन्होंने आपस में बातें की, परमेश्वर हम लोगों के साथ क्या कर रहा है? वे भाई कनान देश में अपने पिता याकूब के पास गए। उन्होंने जो कुछ हुआ था अपने पिता को बताया। उन्होंने कहा, उस देश का प्रशासक हम लोगों से बहुत रूखाई से बोला। उसने सोचा कि हम लोग उस सेना की ओर से भेजे गए हैं जो वहां के लोगों को नष्ट करना चाहती है। लेकिन हम लोगों ने कहा कि हम लोग ईमानदार हैं, हम लोग किसी सेना में से नहीं हैं। हम लोगों ने उसे बताया कि हम लोग 12 भाई हैं। हम लोगों ने अपने पिता के बारे में बताया और ये कहा कि हम लोगों का सबसे छोटा भाई अब भी कनान देश में है। तब देश के प्रशासक ने हम लोगों से ये कहा, ये प्रमाणित करने के लिए कि तुम ईमानदार हो, ये रास्ता है, अपने भाइयों में से एक को हमारे पास यहाँ छोड़ दो। अपना अन्न लेकर अपने परिवारों के पास लौट जाओ। अपने सबसे छोटे भाई को हमारे पास लाओ, तब मैं समझूंगा कि तुम लोग ईमानदार हो अथवा तुम लोग हम लोगों को नष्ट करने वाली सेना की ओर से नहीं भेजे गए हो। यदि तुम लोग सच बोल रहे हो तो मैं तुम्हारे भाई को तुम्हें दे दूंगा। तब सब भाई अपनी बोरियों से अन्न लेने गए और हर एक भाई ने अपने धन की थैली अपने अन्न की बोरी में पाई। भाइयों और उनके पिता ने धन को देखा और वे बहुत डर गए। याकूब ने उनसे कहा, क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं अपने सभी पुत्रों से हाथ धो बैठूं? यूसुफ तो चला ही गया, शिमोन भी गया और तुम लोग बिन्यामीन को भी मुझसे दूर ले जाना चाहते हो। तब रूबेन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप मेरे 2 पुत्रों को मार देना। यदि मैं बिन्यामीन को आपके पास न लौटाऊं, मुझ पर विश्वास करें, मैं आपके पास बिन्यामीन को लौटा लाऊंगा। किंतु याकूब ने कहा, मैं बिन्यामीन को तुम लोगों के साथ नहीं जाने दूंगा। उसका भाई मर चुका है और मेरी पत्नी राहेल का वही अकेला पुत्र बचा है।
मिस्र तक की यात्रा में यदि उसके साथ कुछ हुआ तो वह घटना मुझे मार डालेगी। तुम लोग मुझ वृद्ध को कब्र में बहुत दुखी करके भेजोगे। देश में भूखमरी का समय बहुत ही बुरा था। वहाँ कोई भी खाने की चीज नहीं उग रही थी। लोग वह सारा अन्न खा गए जो वे मिस्र से लाए थे। जब अन्न समाप्त हो गया, याकूब ने अपने पुत्रों से कहा, फिर मिस्र जाओ, हम लोगों के खाने के लिए कुछ और अन्न खरीदो। किंतु यहूदा ने याकूब से कहा, उस देश के प्रशासक ने हम लोगों को चेतावनी दी है। उसने कहा है, यदि तुम लोग अपने भाई को मेरे पास वापस नहीं लाओगे तो मैं तुम लोगों से बात करने से मना भी कर दूंगा। यदि तुम हम लोगों के साथ बिन्यामीन को भेजोगे तो हम लोग जाएंगे और अन्न खरीदेंगे। किंतु यदि तुम बिन्यामीन को भेजने से मना करोगे तब हम लोग नहीं जाएंगे। उस व्यक्ति ने चेतावनी दी कि हम लोग उसके बिना वापस न आए। इस्राएल, याकूब ने कहा, तुम लोगों ने उस व्यक्ति से क्यों कहा कि तुम्हारा अन्य भाई भी है? तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसी बुरी बात क्यों की? भाइयों ने उत्तर दिया। उस व्यक्ति ने सावधानी से हम लोगों से प्रश्न पूछे। वह हम लोगों तथा हम लोगों के परिवार के बारे में जानना चाहता था। उसने हम लोगों से पूछा, क्या तुम लोगों का पिता अभी जीवित है? क्या तुम लोगों का अन्य भाई घर पर है? हम लोगों ने क्या उसके प्रश्नों के उत्तर दिए? हम लोग नहीं जानते थे कि वह हमारे दूसरे भाई को अपने पास लाने को कहेगा। तब यहूदा ने अपने पिता इस्राएल से कहा, बिन्यामीन को मेरे साथ भेजो, मैं उसकी देखभाल करूंगा। हम लोग मिस्र अवश्य जाएंगे और भोजन लाएंगे। यदि हम लोग नहीं जाते हैं तो हम लोगों के बच्चे भी मर जाएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि वह सुरक्षित रहेगा। मैं इसका उत्तरदायी रहूंगा। यदि मैं उसे तुम्हारे पास लौटाकर न लाऊं तो तुम सदा के लिए मुझे दोषी ठहरा सकते हो। यदि तुमने हमें पहले जाने दिया होता तो भोजन के लिए हम लोग 2 यात्राएं अभी तक कर चुके होते। तब उनके पिता इस्राएल ने कहा, यदि ये सचमुच सही है तो बिन्यामीन को अपने साथ ले जाओ, किंतु प्रशासक के लिए कुछ भेंट ले जाओ। उन चीजों में से कुछ ले जाओ जो हम लोग अपने देश में इकट्ठा कर सके हैं। उसके लिए कुछ शहद, पिस्ते, बादाम, गोंद और लोबान ले जाओ। इस समय पहले से दुगुना धन भी ले लो जो पिछली बार देने के बाद लौटा दिया गया था। संभव है कि प्रशासक से गलती हुई हो। बिन्यामीन को साथ लो और उस व्यक्ति के पास ले जाओ। मैं प्रार्थना करता हूं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम लोगों की उस समय सहायता करेगा जब तुम प्रशासक के सामने खड़े होगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि वह बिन्यामीन और शिमोन को भी सुरक्षित आने देगा। यदि नहीं तो मैं अपने पुत्र से हाथ धोकर फिर दुखी होऊंगा। इसलिए भाइयों ने प्रशासक को देने के लिए भेंटें ली और उन्होंने जितना धन पहले लिया था उसका दुगना धन अपने साथ लिया। बिन्यामीन भाइयों के साथ मिस्र गया। मिस्र में यूसुफ ने उनके साथ बिन्यामीन को देखा। यूसुफ ने अपने सेवक से कहा, उन व्यक्तियों को मेरे घर लाओ, एक जानवर मारो और पकाओ। वे व्यक्ति आज दोपहर को मेरे साथ भोजन करेंगे। सेवक को जैसा कहा गया था वैसा किया। वह उन व्यक्तियों को यूसुफ के घर लाया। भाई डरे हुए थे जब वे यूसुफ के घर लाए गए। उन्होंने कहा, हम लोग यहाँ उस धन के लिए लाए गए हैं जो पिछली बार हम लोगों की बोरियों में रख दिया गया था। वे हम लोगों को अपराधी सिद्ध करने लिए उनका उपयोग करेंगे। तब वे हम लोगों के गधों को चुरा लेंगे और हम लोगों को दास बनाएंगे। अतः यूसुफ के घर की देख रेख करने वाले सेवक के पास सभी भाई गए। उन्होंने कहा, महोदय, मैं प्रतिज्ञापूर्वक सच कहता हूँ कि पिछली बार हम आए थे, हम लोग भोजन खरीदने आए थे। घर लौटते समय हम लोगों ने अपनी बोरियां खोली और हर एक बोरी में अपना धन पाया। हम लोग नहीं जानते कि उनमें धन कैसे पहुंचा। किंतु हम वह धन आपको लौटाने के लिए साथ लाए हैं और इस समय हम लोग जो अन्न खरीदना चाहते हैं उसके लिए अधिक धन लाए हैं। किंतु सेवक ने उत्तर दिया, डरो नहीं, मुझ पर विश्वास करो। तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने तुम लोगों के धन को तुम्हारी बोरियों में भेंट के रूप में रखा होगा। मुझे याद है कि तुम लोगों ने पिछली बार अन्न का मूल्य मुझे दे दिया था। सेवक शिमोन को कारागार से बाहर लाया। सेवक उन लोगों को यूसुफ के घर ले गया। उसने उन्हें पानी दिया और उन्होंने अपने पैर धोए।
तब तक उसने उनके गधों को खाने के लिए चारा दिया। भाइयों ने सुना कि वे यूसुफ के साथ भोजन करेंगे, इसलिए उसके लिए अपनी भेंट तैयार करने में वे दोपहर तक लगे रहे। यूसुफ घर आया और भाइयों ने उसे भेंटें दी जो वे अपने साथ लाए थे। तब उन्होंने धरती पर झुककर प्रणाम किया। यूसुफ ने उनकी कुशल पूछी। यूसुफ ने कहा, तुम लोगों का वृद्ध पिता जिसके बारे में तुम लोगों ने बताया, ठीक तो है? क्या वह अब तक जीवित है? भाइयों ने उत्तर दिया, महोदय, हम लोगों के पिता ठीक हैं। वे अब तक जीवित है। और वे फिर यूसुफ के सामने झुके। तब यूसुफ ने अपने भाई बिन्यामीन को देखा। बिन्यामीन और यूसुफ की एक ही माँ थी। यूसुफ ने कहा, क्या ये तुम लोगों का सबसे छोटा भाई है जिसके बारे में तुमने बताया था? तब यूसुफ ने बिन्यामीन से कहा, परमेश्वर तुम पर कृपालु हो। तब यूसुफ कमरे से बाहर दौड़ गया। यूसुफ बहुत चाहता था कि वह अपने भाइयों को दिखाए कि वह उनसे बहुत प्रेम करता है। वह रोने सा हो रहा था, किंतु वह नहीं चाहता था कि उसके भाई उसे रोता देखें। इसलिए वह अपने कमरे में दौड़ता हुआ पहुंचा और वहीं रोया। तब यूसुफ ने अपना मुंह धोया और बाहर आया। उसने अपने को संभाला और कहा, अब भोजन करने का समय है। यूसुफ ने अकेले एक मेज पर भोजन किया। उसके भाइयों ने दूसरी मेज पर एक साथ भोजन किया। मिस्री लोगों ने अन्य मेज पर एक साथ खाया। उनका विश्वास था कि उनके लिए यह अनुचित है कि वे हिब्रू लोगों के साथ खाएं। यूसुफ के भाई उसके सामने की मेज पर बैठे थे। सभी भाई सबसे बड़े भाई से आरंभ कर सबसे छोटे भाई तक क्रम में बैठे थे। सभी भाई एक दूसरे को जो हो रहा था उस पर आश्चर्य करते हुए देखते जा रहे थे। सेवक यूसुफ की मेज से उनको भोजन ले जाते थे, किंतु औरों की तुलना में सेवकों ने बिन्यामीन को 5 गुना अधिक दिया। यूसुफ के साथ वे सभी भाई तब तक खाते और दाखमधु पीते रहे जब तक वे नशे में चूर नहीं हो गया। तब यूसुफ ने अपने नौकर को आदेश दिया। यूसुफ ने कहा, उन व्यक्तियों की बोरियों में इतना अन्न भरो जितना ये ले जा सके और हर एक का धन उसकी अन्न की बोरी में रख दो। सबसे छोटे भाई की बोरी में धन रखो, किंतु उसकी बोरी में मेरी विशेष चांदी का प्याला भी रख दो। सेवक ने यूसुफ का आदेश पूरा किया। अगले दिन बहुत सुबह सब भाई अपने गधों के साथ अपने देश को वापस भेज दिए गए। जब वे नगर को छोड़ चुके, यूसुफ ने अपने सेवक से कहा, जाओ और उन लोगों का पीछा करो। उन्हें रोको और उनसे कहो, हम लोग आप लोगों के प्रति अच्छे रहे, किंतु आप लोगों ने हमारे यहाँ चोरी क्यों की? आप लोगों ने यूसुफ का चांदी का प्याला क्यों चुराया? हमारे मालिक यूसुफ इसी प्याले से पीते हैं। वे सपने की व्याख्या के लिए इसी प्याले का उपयोग करते हैं। इस प्याले को चुराकर आप लोगों ने अपराध किया है। अतः सेवक ने आदेश का पालन किया। वह सवार होकर भाइयों तक गया और उन्हें रोका। सेवक ने उनसे वही बातें कही जो यूसुफ ने उनसे कहने के लिए कही थी। किंतु भाइयों ने सेवक से कहा, प्रशासक ऐसी बातें क्यों कहते हैं? हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हम लोग वह धन लौटा कर लाए जो पहले हम लोगों की बोरियों में मिले थे। इसलिए निश्चय ही हम तुम्हारे मालिक के घर से चांदी या सोना नहीं चुराएंगे। यदि आप किसी बोरी में चांदी का वह प्याला पा जाए तो उस व्यक्ति को मर जाने दिया जाए। तुम उसे मार सकते हो और हम लोग तुम्हारे दास होंगे। सेवक ने कहा, जैसा तुम कहते हो हम वैसा ही करेंगे, किंतु मैं उस व्यक्ति को मारूंगा नहीं। यदि मुझे चांदी का प्याला मिलेगा तो वह व्यक्ति मेरा दास होगा, अन्य भाई स्वतंत्र होंगे। तब सभी भाइयों ने अपनी बोरियां जल्दी जल्दी जमीन पर खोली। सेवक ने बोरियों जल्दी जल्दी जमीन पर खोली। सेवक ने बोरियों में देखा। उसने सबसे बड़े भाई से आरंभ किया और सबसे छोटे भाई पर अंत किया। Thanks for watching. For next part please like and subscribe our channel and hit the bell icon.